हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। उम्मीद है पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। और बच्चों, आज के सेशन में हम लोग लेकर आए हैं नीट के पेपर का कंप्लीट डिस्कशन। और बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, ये सिंह सर का मिशन है, न्यू लाइट का टीम न्यू लाइट का मिशन है और आपके सपनों को साकार करने का संकल्प है। आइए इसी सीरीज में बच्चों आते हैं। आज के नीट टेस्ट सीरीज का 15वां पेपर है और उसका क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर हमारा 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का है। तो आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर अगर दिया है तो प्लस लेना पड़ेगा फोकल लेंथ में साइन। हमें मालूम है कि ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल बहुत केयरफुली करिएगा। फोकल लेंथ दी गई है, फॉर्म इमेज ऑफ, फिर कह रहा है इमेज बननी है हाफ ऑफ द साइज। आप सबको मालूम है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आपकी कैसी इमेज देता है, वर्चुअल की देगा, तभी हम लोगों ने यहाँ पर प्लस का साइन लिया है। अगर रियल होता, रियल देता नहीं है, तो मैग्निफिकेशन में आपको साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। विच इज हाफ ऑफ द साइड, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर हमें निकालना है, u की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो सीधे सीधे आ जाएगा फॉर्मूला m इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। m की क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस का हाफ। और मेरे बच्चों यहां पर देखिएगा आप यहां पर कि अगर हम फोकल लेंथ रखेंगे तो प्लस का 10 आ रहा है और प्लस का 10 है, माइनस का u का साइन नहीं रखना है, अपने आप u आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा 10 माइनस यू इक्वल टू आ जाएगा 20। और बेटा इसको लाएंगे इधर तो u की वैल्यू आ रही है -10 सेंटीमीटर। आपका माइनस का साइन आने का मतलब है कि आपके u की वैल्यू में जो माइनस का साइन बता रहा है कि कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बच्चों पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट। आइए आते हैं, देखते हैं कि ये हमारा कहां से लिया गया है। तो ये मिरर फॉर्मूला है बेटा और एनसीईआरटी के पेज नंबर 225 और 226 पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एट व्हाट एंगल मस्ट टू प्लेन मिरर की बात कर रहा है। तो दो प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे एंड रिजल्टिंग रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज पैरेलल। मतलब पैरेलल का मतलब ये होता है कि इंसिडेंट रे जो होती है वो ऐसे आएगी और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे जाएगी। ऑलवेज पैरेलल कहा गया है। पैरेलल का मतलब समझ लीजिए बात को कि जब भी रे हमारी रिफ्लेक्ट करती है दो मिरर से तो डेफिनेटली वो एंटी पैरेलल जाती है। तो आपको इस कंडीशन में लेना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर हम इनका एंगल देखेंगे तो डेल्टा आ जाएगा 180 डिग्री की। और डेल्टा दो मिरर के केस में कितना होता है फॉर्मूला, 360 माइनस 2 इंटू एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। यहाँ पे 180 रख देंगे, यहाँ पर 360 रख देंगे, 2 इंटू थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। चौथा वाला आंसर आ जाएगा। याद रखिए दो प्लेन मिरर किसी भी एंगल पर होते हैं तो रे का आना और रे का वापस जाना ही पॉसिबल होता है। जैसे कि एंटी पैरेलल की बात यहाँ पर बोली है तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा क्या, थीटा की डेल्टा की वैल्यू 180 डिग्री। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आ जाता है फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बच्चों थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट आपने कॉनकेव मिरर से 60 सेंटीमीटर पर रखा है। अब मेरे बच्चे 60 सेंटीमीटर पर जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहां पर ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, u की वैल्यू आ जाती है माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब कह रहा है मूव्स विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे बच्चे यहां से ऑब्जेक्ट हमारा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है मूव्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दिया गया है, f की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज। आपको स्पीड ऑफ इमेज निकालनी है। स्पीड ऑफ इमेज का मतलब है vi निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों आपको यह समझना है यहां पर साइन कन्वेंशन लेकर ही काम करना है। ये रहा हमारा इंसिडेंट रे और फॉर्मूला होता है हमारे पास vi माइनस vm इक्वल टू माइनस का साइन
एफ अपॉन एफ माइनस यू होल स्क्वायर और वीओ माइनस वीएम। अब एक बात समझिएगा सारे बच्चे ध्यान से कि हमको यहां पर पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर मूव्स विद कॉनकेव मिरर मूव्स विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो आपकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड वो हमारी किसकी दे रखी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीधी सीधी बात है कि हम अगर यहां पर एक चीज ले लेते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा मिरर की ओर चल रहा है तो ये आपका आ जाएगा वीओ, और मिरर की ओर चल रहा है तो मिरर हमारा रेस्ट पर आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग यही निकाल के चलते हैं तो ये 0 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। एफ की वैल्यू माइनस का 20 है बेटा, माइनस का साइन लगाइएगा है फोकल लेंथ में, माइनस का 20 है और ऑब्जेक्ट को रखा है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट हमारा माइनस का 60 करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन लिखना जरूरी है, याद रखिएगा। और वीओ कितना है, वीओ आपका है प्लस का 10 माइनस का 0। क्यों प्लस लगाया हमने यहां पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मान लिया कि मिरर की ओर चल रहा है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कितना वैल्यू आ रही है। वी आई ये 0 आ जाएगा, ये -20 है और यहां पर ये प्लस हो जाएगा तो ये 40 बचेगा, 1/2 आएगा, 1/4 आ जाएगा स्क्वायर करके, और इंटू बेटा 10 आ जाएगा। तो 2.5 माइनस में आंसर आ रहा है। कोई ऑप्शन हमारा 2.5 माइनस में आ रहा है, पहला वाला आंसर आ रहा है। सपोज करिए हमने मान लिया पहला आंसर तो मिल गया है, लेकिन आपके मन में ये तो रहेगा ना कि सर ऑब्जेक्ट को ये नहीं बताया गया कि मूव कर तो रहा है कि किधर मूव कर रहा है। सपोज करिए आपने ऑब्जेक्ट को ले लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा बजाय इधर जाने के ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड से ये अवे जा रहा है, प्लेन मिरर से अवे जा रहा है। जब प्लेन मिरर से ये अवे जा रहा है तो ये आपका वीओ हो जाएगा माइनस का 10। तो हम जब फॉर्मूले में रखेंगे बेटा तो वी आई माइनस वी एम 0 हो जाएगा, तो वी एम को 0 कर दीजिए आप, और यहां पर आ जाएगा माइनस का, और बेटा एफ -20 है अपॉन -20 आ जाएगा, और ये प्लस का 60 आ जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे और ये माइनस का 10 आ जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वी आई की वैल्यू जो आ रही है यहां से आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे हम लोग 1/4, और माइनस माइनस प्लस आ रही है, मतलब प्लस का 2.5 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू हमको दे रखी है। जब आपको समझना ध्यान से ये है, जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, जब आप ऑब्जेक्ट को मिरर कॉनकेव मिरर की तरफ ले जाएंगे तो हमारी हमेशा इमेज जो होगी वो हमारी अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी। याद करिए हमने आपको बताया था कि क्लास में जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड तो हमारी इमेज बनेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे, इमेज और दूर आ जाएगी। ऑब्जेक्ट फोकस पे लाएंगे, इमेज इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर अगर रियल इमेज की बात कर रहे हैं तो हमारी ऑब्जेक्ट चलता है मिरर की तरफ और इमेज चलती है मिरर से अवे। इसीलिए आंसर ये वाला सही माना जाएगा। हमारा पहला वाला आंसर सही है बच्चों, और हमारा आंसर ये वाला नहीं लिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट को हम अवे नहीं ले जाएंगे। तो मैंने मूल बात क्या बताई आपको, मन में अगर वहम आता है कि सर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नहीं दी गई है या टूवर्ड्स मिरर नहीं दिया गया है, तो मिरर की फोकल लेंथ तो मिरर की कोई स्पीड तो देने रखी है, इसका मतलब मिरर तो रेस्ट पे ही आ गया। मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर की तरफ जा रहा है, तो तरफ जा रहा है तो मैंने आंसर निकाला, आंसर निकाल के हमारा पहला ऑप्शन मैच कर गया। ज्यादातर केस में आपको यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये हमें आई दे रखा है, डेविएशन निकालना है। तो एक मिरर के केस में डेविएशन का फॉर्मूला 180 - 2 इंटू आई हो जाएगा। सिंगल मिरर के लिए आ जाएगा 180 - 2 इंटू आई की क्या वैल्यू है 30, तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री का। बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा चौथा वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर पे आ जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। रे इज रिफ्लेक्टेड इन टर्न बाई 3 प्लेन मिरर। 3 प्लेन मिरर से रे हमारी रिफ्लेक्ट होती है, और कह रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 3 प्लेन मिरर हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल याद करने वाला सवाल है। आप इसमें
कोई भी एंगल से रे गिराएंगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, हमेशा रे हमारी वापस करके चली जाएगी। बिल्कुल कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है, रे हमारी 3 मिरर से वापस हो जाती है। जब रे आती है तो वापस जब हो जाएगी तो एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 डिग्री का। आने वाली रे और जाने वाली रे एंटी पैरेलल हो जाते हैं ये दोनों हमारे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन हमारा है इसमें हम लोग 3D मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये थ्योरी बेस्ड सवाल है। 3 प्लेन मिरर के क्वेश्चन को आप लोगों को थ्योरी में बताया गया है बच्चों। तो ये वापस लौट जाएगी, हमारा आंसर 5वें का आ जाएगा। ठीक एंटी पैरेलल। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बेटा, ये है हमारा न्यूटन का फॉर्मूला, डायरेक्ट याद करने वाला। हमने आपको बताया है कि कॉनकेव मिरर और एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम द फोकस, यानी कि आप कॉनकेव मिरर में आप कहां पे रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट को, आप ऑब्जेक्ट को बेटा रखे हुए हैं आप यहां पे कॉनकेव मिरर में बच्चों ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, फोकस से कितनी डिस्टेंस है, x1 डिस्टेंस पर फोकस से रखा है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो कितनी है फोकल लेंथ f, तो बेटा हमारा u कितना आ जाएगा यहां से लेकर यहां, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का f प्लस x1। सर ये f प्लस x1 का मतलब है पोल से सारी डिस्टेंस नापते हैं हम लोग, सारी डिस्टेंस कहां से नापते हैं, पोल से। अब हमारी इमेज कहां बन रही है, मान लीजिए यहां x2 डिस्टेंस कहां से है, फोकस से है। इमेज कहां पे बनती है, x2 डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, सर u बराबर v बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का f प्लस x2। अब फोकल लेंथ ऑलरेडी कितनी है, क्योंकि कॉनकेव है तो हमारी माइनस f है। तो हमने बेटा अपने मिरर फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दी। आप सारी वैल्यू को मिरर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जब आप मिरर फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा f प्लस x1। बच्चों माइनस का साइन हटा देंगे, सॉल्व करेंगे, याद किया हुआ फॉर्मूला और याद कर लीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मूला कभी नहीं बदलने वाला है। फॉर रियल इमेजेस के लिए बहुत से बच्चों को ये न्यूटन्स फॉर्मूला कहा जाता है और इसको बहुत से बच्चों ने याद कर रखा है। अंडर रूट आ जाएगा f बराबर x1 x2, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा अंडर रूट x1 x2 सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड वाला आंसर बच्चों बिल्कुल सही दिया है। आते हैं न्यूटन का फॉर्मूला इसी से निकाला है हम लोगों ने। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर पे। बढ़िया सवाल है, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड टू फोकस द इमेज ऑफ ए फ्लावर ऑन नियर बाई वॉल दिया है एट 120 फ्रॉम द फ्लावर, मतलब ये फ्लावर है। ठीक, ये कॉनकेव मिरर है भाई, ये ऑब्जेक्ट है, फ्लावर है, और ये ऑब्जेक्ट ले लिया हम लोगों ने और पीछे हमने इसके लगा दिया है, ये वॉल है जो कि हमारी फ्लावर से कितना डिस्टेंस पर है, फ्लावर कितना डिस्टेंस पर है जल्दी से बताइए। पोल ये है और फ्लावर हो जाएगा यू पर। ठीक, सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लावर। इफ लेटरल मैग्निफिकेशन, मतलब आपको m बराबर दिया गया है जो कि माइनस v अपॉन यू होता है, ये दिया गया है 16 का। द डिस्टेंस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द मिरर निकालना है आपको, ये निकालना है, मतलब u निकालना है, अल्टीमेटली u की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ये है एक्चुअली v, और v बराबर आ जाएगा u प्लस 120 एज पर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, जब आप इमेज इधर ले रहे हैं तो इमेज कैसी ले रहे हैं, रियल, और कहां पर ले रहे हैं, वॉल पर। तो आप समझ लीजिए बच्चों कि रियल इमेज के लिए आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है और वो वैल्यू आपको माइनस में पुट करनी है, m की वैल्यू माइनस में। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस कैंसिल और 16 u आ जाएगा। अच्छा, v ऑलरेडी है कितना हमारे पास, दिख रहा है, तो ये v की वैल्यू यहां पुट कर दें हम लोग, तो u प्लस 120 आ जाएगा और इक्वल टू 16 u आ जाएगा।
u उधर ले आइए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u उधर ले जाएंगे तो 15u बचेगा इक्वल टू 120 आ जाएगा। और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से सीधे सीधे 8 आ जाएगी। एक बात आपको हम बता दें, साइन कन्वेंशन मैंने सिर्फ एक जगह पे इस्तेमाल किया है, वो भी मिरर का मैग्निफिकेशन हमारा है। और रियल इमेज कैसे पता चलती है, ये -16 कैसे कह दिया, क्योंकि रियल इमेज ही हमारी वॉल पे आएगी इधर, वर्चुअल तो कॉनकेव में इधर आती है, तो रियल इमेज ही तुम्हारी यहां बनेगी। तो अब आप कॉनकेव मिरर में इमेज यहां बनानी है, जो हमारी वॉल कितने मीटर अवे, कितने सेंटीमीटर अवे है, वॉल हमारी फ्लावर से, ये फ्लावर है, और फ्लावर से कितना दूर है, इसको फ्लावर के लिख दीजिएगा। फ्लावर से वॉल कितना है, 120 है, और फ्लावर से मिरर कितना है, u है, तो ये v आ जाएगा। तो v हमारी प्योर डिस्टेंस है, कोई हम मिरर फॉर्मूला नहीं लगाने जा रहे हैं। और v की वैल्यू जो हमने यहां लिखी है ये वाली, इसमें हमने v बराबर 16u पुट कर दिया। ये कहां से आया बताइए, ये कहां से आया, ये हमने मिरर के लिए मैग्निफिकेशन लगा दिया। माइनस क्यों लिया, -16 इसलिए लिया क्योंकि पर्दे पर इमेज आ रही है, और हमेशा ये पर्दे वाली रियल होती है। उम्मीद है पहला आंसर आपका आ गया होगा, डायरेक्ट निकाल देंगे 68 सेंटीमीटर, और ये राइट आंसर आ जाए। कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन भी आएगा, सर u की वैल्यू में तो हमेशा माइनस का साइन आना चाहिए था, इसका मतलब नहीं आ रहा है तो कुछ गलत महसूस हो रहा है। एक्चुअली आपने जो u निकाला है वो आपने इस डिस्टेंस के वैल्यू पे निकाल दिया है, कोई आपने मिरर फॉर्मूला तो लगाया नहीं है। अगर आप मिरर फॉर्मूला लगाते, ऑप्टिक्स का फॉर्मूला लगाते, तो हम यहाँ पे -u को प्राप्त करते, यानी कि आपको u जितना भी आ रहा है बिल्कुल सही है। साथ में सवाल का राइट आंसर 8 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 8 नंबर पे आ जाते हैं। तो बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कॉनकेव मिरर गिव्स एन इमेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। यानी u कितना है, 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर से कितनी दूर हमारा है ऑब्जेक्ट, 20, और बेटा इमेज क्या है, रियल है। इसका मतलब हम लोग यहां पर m की वैल्यू ले रहे हैं -3 टाइम्स लार्जर है, क्योंकि इमेज कैसी है बेटा, रियल है। बताइए फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है, कोई फॉर्मूला मालूम है जिसमें तीनों कनेक्ट होते हो, m बराबर f अपॉन f माइनस u। m की वैल्यू कितनी है, -3, f की वैल्यू कितनी है बेटा, निकालनी है, साइन कन्वेंशन नहीं रखना है, माइनस का u का साइन कन्वेंशन रख देना है आपको। बच्चों सुनिए ध्यान से, f + 20 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -3f आ गया, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -60 हो जाएगा, और f हो जाएगा उधर, तो f की वैल्यू आ जाएगी, f इधर लाएंगे -4f आ जाएगा, 60 आ जाएगा। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15 सेंटीमीटर, -15 बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर तो हमारा है और माइनस में है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर है, और बिल्कुल सही आंसर है सेकंड वाला। बेटा क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 9 नंबर पे, और पेज नंबर 225 और 226 पे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन समझाया गया, वहीं से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये वाला, देखिएगा। यहां पर ले लेते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर, और बेटा कॉनकेव मिरर जो आपने बनाया है, ये कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी ले लेंगे, f। और मेरे बच्चों यहां पर फोकस है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आपने क्या किया है, थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 अलोंग द एक्सिस रखा है, यानी अलोंग रखना है। अब आपको रॉड ऐसे लेनी है, और f/3 जो रॉड ली है ना आपने, इसको आप ऐसे रखिए बेटा, सुनिएगा ध्यान से, आपको रॉड ऐसे रखनी है। कहां रखनी है बता, उठाइए और यहां रख दीजिए। क्यों सर यहां क्यों रखा आपने, आपको कैसे पता चला कि इधर ही होनी चाहिए, या ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इधर होना चाहिए। जरा देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि कुछ कहा तो नहीं है हमसे। कह रहा है कि अलोंग रखा गया है कॉनकेव मिरर से ऑफ फोकल लेंथ f, वन ऑफ इट्स मैग्निफाइड इमेज टचेस द एंड ऑफ द रॉड। बहुत बढ़िया,
मैग्नीफाइड इमेज तभी बनेगी इस रॉड की जब रॉड हमारी सी और एफ के बीच में होगी। मेरे बच्चे, एनसीईआरटी का मोबाइल वाला डायग्राम, मैग्नीफाइड इमेज तभी बनेगी जब रॉड हमारी इसके और इसके बीच में होगी। यानी कि आपको समझना यह है कि इसकी इमेज तो यहां बन गई, जस्ट इसके नीचे बताया था, तो इसकी इमेज तो आप बना दीजिए जस्ट इसके नीचे। जो पॉइंट हमारा टच कर रहा है, इमेज का एक पॉइंट टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? इमेज का एक पॉइंट रॉड को टच कर रहा है। इमेज कैसी? मैग्नीफाइड कह रहा है। इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड। यानी कि अब हमें इसकी इमेज बनानी है बेटा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला ग्रीन वाला। तो इमेज हमें किसकी बनानी है जरा बता दीजिए बच्चों। एक ए पॉइंट हो गया, एक बी हो गया, रॉड ए बी हो गई। तो फॉर इमेज ऑफ पॉइंट ए वाली किनारे की इमेज बना दीजिए। बताइए ए किनारा कितना दूर है? ये रॉड की कितनी लंबाई है? f/3। और ये कितना यहां से यहां तक है? 2f। यानी कि 2f में से क्या माइनस कर दें? f/3। तो तभी तो ये u आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक का पोल है ये। तो u बराबर आ जाएगा 2f माइनस f/3, और ये आ जाएगा 3 दूना 6 माइनस का 5f/3। सर माइनस क्यों लिया है? माइनस मैंने साइन कन्वेंशन से लिया है, यहां से आया नहीं है, साइन कन्वेंशन लगा दिया है। u हमेशा नेगेटिव, इंसिडेंट रे इधर जा रही है। हो गया ठीक। अब बताओ, रॉड हमारी ऐसे है, अलोंग पड़ी हुई है, इस तरह से पड़ी हुई है। इसका हमें इमेज निकालना है। इसकी इमेज तो हमारी वहीं पे बन जाएगी। वो कह रहा है टच करती है, इमेज टच करती है, ठीक। और मैग्नीफाइड इमेज बननी है इसकी, तो कहां बननी है? v निकालना है बेटा। f की कितनी वैल्यू है बताइए? माइनस f की कितनी वैल्यू है? f ही है, माइनस f ले लिए। 1/-f, मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए। 1/v निकालना है, और माइनस का आ जाएगा 5f/3। 3 ऊपर कर दीजिएगा, 1 माइनस का f आ जाएगा। और बेटा यहां पर आ जाएगी वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3/5f आ जाएगा, 1/v आ जाएगा, ठीक। अब जरा सॉल्व करिए। 5 नीचे 5 ऊपर, 5 में से ये जाएगा माइनस का 2/5f इक्वल टू 1/v। और v की कितनी वैल्यू आ जाएगी? माइनस का 2.5f। बच्चों ये क्या है बताइए? ये 2.5 कहां जाएगा? 2f तो यहां है, यहां। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड। और आप इमेज बना दीजिए इस तरह की, और ये वाली इमेज बन जाएगी। इस a वाले की इमेज a' है, b वाले की इमेज b' है, b की इमेज b' होगी, a की इमेज a' होगी। और ये वाली वैल्यू कितनी है? 2.5f। बताइए कितनी लंबाई है इमेज की? तो इमेज लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ इमेज निकालेंगे आप। लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी हमारे पास कितनी? v माइनस 2f, यानी कि 2.5 माइनस का 2f 0.5f f/2। तो ये करेक्ट आंसर आ गया f/2। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको क्वेश्चन में ये लाइन नहीं मिली होती, कौन सी वाली लाइन? मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द इमेज, मैग्नीफाइड इमेज टचेस द एंड ऑफ द रॉड, ये लाइन अगर नहीं मिलती तो हमें 2 केस समझने पड़ते। मे बी रॉड ऐसी और मे बी रॉड यहां पे। मैग्नीफाइड इमेज का यही केस है, और दिस इज द सॉल्व एग्जांपल, जस्ट लाइक सॉल्व एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 10 नंबर पे। द साइज ऑफ द मिरर अफेक्ट द नेचर ऑफ द इमेज। बहुत ही जानदार बात इन्होंने बोली है 10th नंबर पे। साइज ऑफ मिरर से क्या मतलब है भाई? है फॉल्स हो गया। नेचर ऑफ इमेज क्या मतलब? रियल या वर्चुअल, है ना, छोटी या बड़ी, उससे क्या मतलब हुआ साइज ऑफ मिरर से? और स्मॉल मिरर ऑलवेज फॉर वर्चुअल इमेज, ये भी गलत हो गया यार, है ना। तो चौथा आंसर सही है, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है, चौथा वाला सही है। आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 नंबर पे। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट
देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। हमें मालूम है कि इमेज रियल कभी नहीं बनेगी, यही वाला आंसर हमारा 11 का चौथा वाला हम लगा देंगे, बिल्कुल इनकरेक्ट हमारा यही है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एनसीईआरटी में दिया है। आइए, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सिल्वर्ड सरफेस ऑफ M1, M1 का सिल्वर्ड सरफेस है, इंक्लाइन टू द अनदर मिरर M2, M2 कह रहा है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब ये हमारा ये ऐसे गिर रहा है, यानी इसके लिए आई बराबर क्या हो जाएगा 0। तो रे कैसे जा जाएगी वापस, नॉर्मल इंसिडेंस हमेशा रे ऑफ लाइट को क्या करता है, रिट्रेस करा देता है। तो देन रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न थ्रू, मतलब 180 डिग्री से हमारी रे चली जाएगी, वापस चली जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं सिंगल मिरर के लिए अगर डेल्टा निकाल दें तो 180 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 0, कितना आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो याद रखिएगा, आप जब बात करेंगे एक मिरर पे और नॉर्मल इंसिडेंस है तो दूसरे मिरर पे रे जा ही नहीं रही है, ठीक है, क्लियर। तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ वाला बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ f। इस समय हमारा कब, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन पे जाते हैं, तो आपके पास बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन पे जाते हैं तब हमारे पास जो हमारी इमेज होती है जिस जगह पे, और उसी जगह पे हमारी क्या बनती है बेटा, उसी जगह पे बनती है आपकी, देख लीजिए बच्चों, ये देखिए जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही हमारा इमेज, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 0, यही मिनिमम डिस्टेंस है। इसके बाद सारे के सारे केस में डिस्टेंस बढ़ जाती है। 13 नंबर का चौथा आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ f, रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ f इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बताइए इमेज कहां बनेगी। बहुत ही शानदार है। एक बात हम आपको बता देते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज f और पोल के बीच में बनती है, फोकस और पोल के बीच में बनती है। तो बिना सॉल्व करे, पता लगा आप u और v लेके जुट गए, क्या करना है, ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, आंसर हो गया। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में मेरे बच्चों प्रॉपर्टी में सबने पढ़ा है, इमेज आपकी बनती है हमेशा फोकस और पोल के बीच में, पोल यहां, फोकस यहां, कहीं भी ऑब्जेक्ट रेंज में रखा हो तो, राइट। तो इसका मतलब हो गया एफ के अंदर, यानी तीसरा वाला आंसर हम लगा सकते हैं बिल्कुल आराम से। और वैसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं। बताइए u बराबर कितना दिया है, f, माइनस का f हो जाता है। आपको मालूम है u कैसे लेते हैं, ये इंसिडेंट रे और पोल से इधर लेंगे तो ये f हो जाएगा, u बराबर माइनस का f आ जाएगा। v निकालना है तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/v और प्लस का 1/ माइनस का f और 1/ हो जाएगा प्लस का f, क्योंकि फोकल लेंथ कौन सी है, कॉन्वेक्स की है, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/v और 2/f, तो v की वैल्यू हो जाएगी f/2। तो करेक्ट निकल भी आएगा, ऐसे भी कर लेंगे हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग बेटा 15 नंबर पे, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर भी इनफाइनाइट, कोई बवाल नहीं, सीधा सीधा आंसर। वो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर गिवन है 20, डिटरमाइन वेयर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड टू फॉर्म इमेज ऑफ मैग्नीफाइड, इमेज मैग्नीफाइड 2 टाइम्स, मतलब m की वैल्यू दे रखा है, u की वैल्यू हमें, फोकल लेंथ की वैल्यू हमको। एक बात बताओ, इमेज रियल है कि वर्चुअल है, यस, तो रियल है तो हमने क्या किया, रियल इमेज के लिए माइनस का साइन ले लिया, ठीक, पुट कर दें यहां पे तो सीधे सीधे एक ही तो फॉर्मूला बनता है, f/f माइनस u, तो ये माइनस का 2, फोकल लेंथ कितनी है आपकी माइनस का 20, ये आ जाएगा माइनस का 20 और माइनस का u निकालना है। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 40, माइनस का मल्टीप्लाई यहां करेंगे प्लस का 2u, और उधर माइनस का 20, ये इधर और वो उधर, यानी कि माइनस का 2u
इक्वल टू 60, u इक्वल टू माइनस का 30। इसका मतलब है आपको यहाँ पर बहुत केयरफुली सॉल्व करना है और 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर आपको वैल्यू लेनी है और माइनस का आ रहा है, इसका मतलब सही आपने किया है। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बच्चों, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट दैट इरेक्ट डिमिनिश्ड एंड। भाई साहब, आप कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम बात करते हैं तो कहीं पर भी रख दीजिएगा, चाहे जिस पोजीशन पे रख दीजिएगा, आपकी एक ही प्रकार की इमेज बनती है मेरे प्यारे बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर में मैंने अभी भी बताया था आपको, एक ही कंडीशन को आप याद कर लीजिएगा, हमेशा इमेज हमारी बनती है पोल और फोकस के बीच में अपराइट बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, बिटवीन फोकस एंड पोल बनती है। लर्न कर लीजिए, प्रॉपर्टी है सारी स्थितियों में, सभी जगह रख दीजिए। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 18 नंबर पे आते हैं, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड स्पीड रिमेन सेम। मतलब जब लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करती है तो स्पीड जो होती है वो हमारी, वो कह रहा है कि सेम है। मतलब आपकी लाइट जो होती है ऐसे आई और ऐसे गई, इसका मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो गई, वेलोसिटी बदल सकती है, डायरेक्शन बदल सकती है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता है, क्योंकि इस रिटर्न होती है सेम मीडियम में। रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम रहता है ना, तो कभी भी लाइट हमारी मीडियम सेम होने की वजह से स्पीड नहीं बदल पाती है, ठीक। और व्हेन द लाइट, ये करेक्ट है, व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ इज चेंज, ये गलत हो गया। जब स्पीड नहीं बदलेगी तो इसका मतलब वेवलेंथ कैसे बदलेगी, v बराबर एन लैम्डा होता है। तो स्टेटमेंट पहला तो सही है और दूसरा वाला गलत है, पहला करेक्ट दूसरा फॉल्स, यही वाला आंसर आ जाएगा 18 नंबर का आंसर, सेकंड वाला। कॉन्वर्जेंस ऑफ कॉनकेव मिरर का, कॉन्वर्जेंस का मतलब होता है फोकल लेंथ, यानी कि किसी का भी कॉन्वर्जेंस हो, किसी का भी डाइवर्जेंस हो, यानी कि फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कभी भी आपकी चेंज नहीं होती है, कभी भी किसी भी लिक्विड में डुबो दीजिए नहीं होती है चेंज, नन ऑफ दीज। इसका मतलब कॉन्वर्जेंस कैन बी डिक्रीज्ड, कोई भी आंसर नहीं होगा, यू कैन नेवर चेंज, राइट, मिरर में। चौथा आंसर आ जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कितना दिया है, यानी f बराबर आ जाएगा प्लस का 20। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो r बराबर हो जाएगा 2f, तो हमारे पास आ जाएगा 40। 40 का मतलब हो गया कि, तो चौथा वाला आंसर आ जाएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं, वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वाह, मतलब वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी, इसका मतलब आपका केस कौन सा बनेगा, वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज तो तीनों बनाते हैं, प्लेन मिरर भी, कॉन्वेक्स मिरर भी, कॉनकेव मिरर भी, लेकिन कॉनकेव मिरर में आंसर आ जाएगा क्योंकि बड़ी निकालनी है। हमारा आंसर पहला वाला लगा देंगे, 21 नंबर का पहला वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ c, मतलब डिस्टेंस दे रखी है फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, यानी कि हमको क्या रखा है बेटा, फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ भी 30 है और आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, ऑब्जेक्ट को f पर रखा है। आपने जब ऑब्जेक्ट को f पर रखा है तो हमारी इमेज बन जाएगी बेटा आपकी इनफाइनाइट पर, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बच्चों आ जाएगा पहला वाला, तो फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट आंसर है बच्चों। तो नेक्स्ट वाला आगे का पोर्शन बेटा पंकज सर कराएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वाले डिस्कशन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक विद इन इट्स प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस C एंड इज कनेक्टेड टू बैटरी EMF V volt. The battery disconnected and plates of capacitor pulled apart until separation between plate is double. सेपरेशन डबल हो गया, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। अब कह रहा है वर्क डन बाय एजेंट पुलिंग द प्लेट। सेपरेशन अगर डबल हो जाएगा तो कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है, d 2d हो जाएगा तो ये कैपेसिटी हो जाएगी आधी।
अब वर्क डन बच्चों होता है हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल, जैसा भी करना हो। अब फाइनल एनर्जी कैपेसिटी तो आधी हो गई, तो फार्मूला लगा दो। इनिशियल माइनस, हमें पॉजिटिव में लिखना है, आंसर सब पॉजिटिव हैं, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी Q स्क्वायर बाई 2C। डिस्टेंस डबल, कैपेसिटी क्या हो गई आधी, कैपेसिटी हाफ C/2 माइनस इनिशियल हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। तो ये आ जाएगा 2 ऊपर ले जाओ, 2 माइनस 1 यानी कि ये Q स्क्वायर बाई 2C ही आ जाएगा बच्चों। 2 ऊपर जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C बाहर निकाल दो, 2 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं क्या, हाफ CV स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर गया बच्चों। 24 है, ये PYQ का क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज D, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड बिटवीन प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो देखो बच्चों क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक निगेटिव होती है, तो ये इसको इधर खींचेगी, ये इसको इधर खींचेगी, और ये म्यूचुअल फोर्स लगता है। फोर्स का फार्मूला होता है बच्चों Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ पे CV के टर्म्स में है तो Q इज इक्वल टू CV रखो, C स्क्वायर V स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट A भी कहीं नहीं है, तो हमें मालूम है C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू हो जाएगा CD। तो यहाँ पे लिख दो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A की जगह CD, तो एक C कैंसिल हो गया, तो ये आ गया CV स्क्वायर बाई 2D। पहला ऑप्शन भी इसका मैच कर गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कैपेसिटी ये गिवन है, एक्चुअली में इसी पे बेस्ड है। इफ चार्जेज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीज बाई 2 कूलम, द एनर्जी स्टोर इन इट इंक्रीज बाई 21%, तो ओरिजिनल चार्ज बताना है। तो मान लेते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है कि U Q स्क्वायर बाई 2C। अब अगर चार्ज 2 कूलम बढ़ा दें तो एनर्जी 21% बढ़ जाती है, यानी कि जो नई एनर्जी होती है वो पुरानी की 21% बढ़ गई। पुरानी की 21% बढ़ने का मतलब हो गया पुरानी एनर्जी प्लस 21% ऑफ ओल्ड एनर्जी, और ये हो जाएगा Q प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2C। तो ये हो जाएगा 1.21 U, और U की वैल्यू रख दो Q स्क्वायर बाई 2C। 2C कैंसिल, अंडर रूट ले लो, Q प्लस 2 1.1 Q, Q उधर ले जाओ 1.1 Q माइनस Q, तो ये हो जाएगा 0.1 Q। 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 इधर आ जाएगा, उधर Q हो जाएगा, यानी कि 20 कूलम चार्ज बच्चों इसका हमें मिल गया। 25 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो गया बच्चों। ये एनर्जी पे बेस्ड है, NCERT के पेज 74 पे है। 2 कैपेसिटर 3 and 4 माइक्रोफैरड इंडिविजुअली चार्ज अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। After disconnected from battery, they connected together with negative plate of one attached to positive plate of other. What is final total energy store? इस पे ध्यान देना है। देखो पहले तो ये 2 कैपेसिटर हो गए, है ना, कैपेसिटी इसकी 3 है और इसका वोल्टेज 6 वोल्ट है। दूसरे की कैपेसिटी कितनी है, दूसरे की कैपेसिटी 4 है C2, और इसका वोल्टेज भी कितना है 6 है, ठीक है, ये C13। तो अगर हम इसको कनेक्ट कराएंगे, पहले चार्ज किया गया फिर डिस्कनेक्ट करा दिया गया है बैटरी से, तो अब जब डिस्कनेक्ट करा देंगे तो बच्चों जब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जोड़े जाएंगे कि पॉजिटिव निगेटिव प्लेट से कनेक्ट हो जाए और निगेटिव पॉजिटिव प्लेट से, ऐसे कनेक्ट कराना है। एक की पॉजिटिव प्लेट, एक की निगेटिव प्लेट, एक की निगेटिव, एक की पॉजिटिव प्लेट। तो अब इसमें पहले ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, तो हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे।
तो V कॉमन पोटेंशियल हो जाता है C1V1 डिफरेंस C2V2। डिफरेंस का मतलब बड़े से छोटा माइनस कर देते हैं, नीचे टोटल कैपेसिटी। तो अब कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, C1V1 करो 6 × 3 18 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 6 × 4 24, और C1 + C2 हो जाएगा कितना, 4 और 3 7, तो 8 6 14 6/7 वोल्ट आ गया। ये तो कॉमन वोल्टेज आ गया बच्चों, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब इसमें हमें यहां पे निकालना है फाइनल टोटल एनर्जी। तो फाइनल टोटल एनर्जी, दोनों का पोटेंशियल अब कैपेसिटर का सेम हो गया, तो ये हो जाएगा हाफ C² होता है, तो कैपेसिटी हो जाएगी C1 + C2 V²। C1 + C2 हो जाएगा तो हमारा 4 3 7 माइक्रोफैरड, 7 × 10⁻⁻⁶। वोल्टेज हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 × 6 7 × 7। एक 7 यहां से कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 6 3 जा 18/7 × 10⁻⁻⁶ हो गया, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7 दूनी 14 4 7 पन्ना 2.57 10⁻⁻⁶ जूल आ गया। तो इससे ऑप्शन नंबर बच्चों 4 मैच कर रहा है। नेक्स्ट, टू कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 2C and C joined in parallel and charge up to potential V, battery remove and condenser capacity filled completely with medium of dielectric constant K, potential difference across capacitor will। देखो बच्चों, ये दो कंडेंसर जो पहले लिए गए हैं 2C और C, है ना, तो इनको V पोटेंशियल से चार्ज कर दिया गया और उसके बाद में बैटरी को हटा दिया गया। तो जब बैटरी रिमूव होती है तो बच्चों चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, बैटरी रिमूव्ड, बैटरी रिमूव्ड, तो इसके बाद Q कांस्टेंट हो जाता है, CV = कांस्टेंट। ये इसका फंडामेंटल की पॉइंट है। तो अब यहां से Q कितना आ जाएगा, Q = C= 2C + C 3C हो जाएगा, और V, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। आगे कहीं पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब कह रहे कंडेंसर कैपेसिटी फिल्ड विद K और नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब बच्चों जो C वाला कंडेंसर है वो K से फिलअप कर दिया गया ऐसे। अब नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V न्यू, Q/C, Q बराबर ये आ जाएगा 3CV ओरिजिनल चार्ज, और नया यहां पे कैपेसिटी हो जाएगी 2C प्लस K फिलअप करेंगे तो K टाइम्स कैपेसिटी हो जाएगी, C कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 3V/2 + K आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 3V/K + 2। इसका ये फर्स्ट ऑप्शन बच्चों मैच कर गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, CQ/V कैपेसिटेंस, मतलब ये फार्मूला यूज हुआ। इसके बाद आ जाओ, ये तुम्हारा मॉडिफाइड PYQ है। इन फिगर शोन आफ्टर स्विच एस टर्न्ड फ्रॉम A to B द एनर्जी डिसिपेशन सर्किट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड चार्ज। पहले S को A से कनेक्ट किया है, तो जब S को A से कनेक्ट करेंगे तो केवल यहां देखो कनेक्शन होगा केवल इसी कैपेसिटर का, चार्ज ऐसे जाएगा, यानी कि ये जो वोल्टेज है ये कैपेसिटी पर प्रोड्यूस हो जाएगा। यहां कोई वोल्टेज नहीं रहेगा क्योंकि यहां सर्किट टूटा हुआ है, तो इसका इनिशियल वोल्टेज V2 0 हो जाएगा और V1 = V इसमें डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम S को B से कनेक्ट करा देंगे बच्चों, तो अब ये चार्ज का यहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एनर्जी लॉस होगी। तो इसमें सीधा सीधा हमें फार्मूला मालूम है, एनर्जी लॉस का होता है C1C2 2C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो, C1 C हो गया, C2 2C हो गया, 2 और C1 + C2 3C हो गया, V1 V² हो गया, V2 0 हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, एक C कैंसिल हो गया, तो डेल्टा U आ गया 1/3। अच्छा, यहां पर बच्चों ये 3C है, तो C1 C2 की वैल्यू हमें 3C रखनी पड़ेगी भाई। एक्चुअली में
यहाँ पे 2C नहीं, ये कैपेसिटी ये 3C लिखी हुई है, तो यहाँ पे ये 3C लिखो, तो डेल्टा U आएगा C1C और 3C आएगा बच्चों, और 2 और ये 4 आ जाएगा C, और V स्क्वायर V1 V V2 0 हो गया, एक C कैंसिल हो गया, तो डेल्टा U आया 3/8 CV स्क्वायर। Q के टर्म्स में लाना है, V हटाना है, तो V बराबर लिख दो Q/C, V की जगह Q/C, तो 3/8 C Q स्क्वायर, V की जगह Q/C, तो Q स्क्वायर/C स्क्वायर, एक C कैंसिल, तो ये आएगा 3/8 Q स्क्वायर/C। देखो ये पहला ऑप्शन आ रहा है 3/8 Q स्क्वायर/C, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यही फार्मूला Q स्क्वायर/2C हाफ CV स्क्वायर दिया गया है पेज नंबर NCERT के 74 पे। अब आगे कह रहा है इन फिगर शोन बिलो चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर -30, द चार्ज ऑन राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर निकाला है। ये कह रहे हैं जो 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है इसमें ये -30 माइक्रो कूलाम चार्ज है, तो -30 का मतलब ये हुआ जो बैटरी लगी हुई है उसका निगेटिव टर्मिनल ये 10 माइक्रोफेरेड से कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल इधर 2 माइक्रोफेरेड से कनेक्टेड है। तो जब इधर निगेटिव टर्मिनल होगा तो ये निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव आएगा, इस पे निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। अब इन्होंने बोला 6 माइक्रोफेरेड इस पे चार्ज निकालना है, तो अब ये टोटल चार्ज Q 30 माइक्रो कूलाम का यहां से निकलेगा, इसमें Q1 जाएगा और इसमें Q2 जाएगा। Q1 हमें निकालना है, तो यहां पर फार्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू CV, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, तो ऊपर वाले की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी 6 प्लस ऊपर वाली कैपेसिटी 6 और टोटल पैरेलल में हो जाएगा 6 4 10, और टोटल चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो 30 माइक्रो कूलाम, 0 कैंसिल, 18 माइक्रो कूलाम आएगा। ये फार्मूला मालूम होगा कि जैसे इस पे चार्ज निकालना है तो इसकी कैपेसिटी अपॉन ये टोटल कैपेसिटी ले लेते हैं और टोटल चार्ज का मल्टीप्लाई, तो ये चार्ज निकल आता है। Q2 निकालना है तो ये कैपेसिटी अपॉन टोटल इंटू टोटल चार्ज, तो Q2 चार्ज निकल आएगा। तो ये 18 माइक्रो कूलाम आया, और ये कह रहा है कि राइट साइड प्लेट, राइट प्लेट पे निकालना है तो 6 माइक्रोफेरेड की राइट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये +18 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर आया बच्चों 4, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद आ जाओ कंसीडर सिचुएशन ऑन फिगर, द कैपेसिटर A हैज चार्ज Q ऑन इट वेयर B अनचार्ज, द चार्ज appearing on capacitor B long time after switch closed। ये स्विच है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अब कह रहे हैं अगर इसको क्लोज कर दें तो काफी समय के बाद B पे चार्ज बताइए। देखो बच्चों यहां पर ये माइनस इस पॉजिटिव से बाउंडेड है और प्लस माइनस से बाउंडेड है, यानी कि ये दोनों चार्ज बाउंडेड हैं। तो अगर बाउंडेड चार्ज हैं, कोई फ्री चार्ज नहीं है, तो अगर इसको हम प्रेस भी करेंगे तो यहां पर जाएगा कोई भी चार्ज नहीं। जब बाउंडेड चार्ज है तो कोई चार्ज यहां जाने वाला है ही नहीं। तो अगर हम स्विच को बहुत समय तक क्लोज करें तो भी इधर कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा, तो इससे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AB के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। अब देखो AB के बीच में अगर हम निकालें तो कैसे चलेगा? मान लो चार्ज यहां से चला तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर। ये वाला चार्ज यहाँ से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा और ये वाला चार्ज ऐसे जाएगा, यानी कि ये तीनों आपस में हो जाएंगे सीरीज में, ये उसके पैरेलल में। सीरीज में इसका हो जाएगा C/3 और पैरेलल में ये वाला हो जाएगा C। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई 4/3, C आंसर आ गया 4C/3। इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 4 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटी 4 मिली माइक्रोफेरेड कनेक्टेड शोन फिगर। इफ VP VQ 15 तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये PYQ का क्वेश्चन है बच्चों। तो एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होता है, एनर्जी होती है हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर।
इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो, 4 और 4 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटी सारे सीरीज में हो जाएंगे, 1/4, 1/8 और 1 ये वाला 4। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करो, ये भी 8 हो जाएगा। 2 2 4 1 5/8 आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 8/5 और यूनिट है मिली माइक्रोफैरड। तो 8/5 मिली हो जाएगा -3, माइक्रो हो जाएगा -6 फैरड। वोल्टेज है 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कर दो, 15 × 15। ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो 4 × 45 आ जाएगा और 6 3 9। ये जूल में आएगा, लेकिन अर्ग में पूछा जा रहा है। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। तो ये आ जाएगा 4 × 5 = 4 × 16 और 2 18 और ये हो जाएगा 10⁻⁻2। तो ये आ जाएगा 1.8 अर्ग आ जाएगा। तो 1.8 और यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 1 माइक्रोफैरड कैन विदस्टैंड मैक्सिमम वोल्टेज 6 किलोवोल्ट and another capacitor 3 microfarad can with maximum voltage 4 kilovolt. When two capacitors connected in series, the combined system can withstand maximum voltage. यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जा रहा। ये 2 कैपेसिटर हो गए सीरीज में, तो एक की कैपेसिटी है 1 और दूसरे की कैपेसिटी है 3। इसका ये मैक्सिमम वोल्टेज है। मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब हो गया इसका पहले वाले का 6 किलोवोल्ट और इसका हो गया 4 किलोवोल्ट। अब सीरीज में लगा दिया गया, तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज बताना है। तो मैक्सिमम वोल्टेज कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन होता है और ये होता है Q मिनिमम अपॉन C इक्विवेलेंट। Q मिनिमम का मतलब क्या होगा? अब जैसे इसका चार्ज हम करेंगे तो 6 आएगा, इसका 4 3 = 12 आ जाएगा। तो सीरीज में तो चार्ज सेम होता है, तो चार्ज हम वो लेंगे जो दोनों में फ्लो हो सके। तो इसका चार्ज C1 V1 ले लेंगे, ये Q मिनिमम हो जाएगा 6 माइक्रो किलो कूलाम हो जाएगा। और कैपेसिटी हो जाएगी इसकी सीरीज में कितनी हो जाएगी? C इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 3/4 3/4 4 ऊपर चला जाएगा। 3 2 = 6 4 2 = 8 किलो वोल्ट आ जाएगा, 8 किलो वोल्ट। तो इसमें तुम्हारा की पॉइंट बच्चों यही रहेगा कि सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो हमें मिनिमम चार्ज लेना है। मिनिमम ये हो जाएगा C1 V1 6, ये ज्यादा हो जाएगा 12। तो चूंकि चार्ज 6 है तो ये इसमें भी फ्लो कर सकता है, इसलिए मिनिमम चार्ज हमें लेना है, मिनिमम वोल्टेज से निकालना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, what will be capacity of parallel plate capacitor when half of parallel space between plate is filled by material of dielectric constant epsilon r या k? ये बच्चों एक ही बात होती है ना। तो अब देखो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। ये आधा एरिया हो गया पैरेलल प्लेट का, तो आधा एरिया ये फिल्ड किया गया एप्सिलॉन आर, यानी कि k और एप्सिलॉन आर एक ही बात है। ये फिल किया गया आधा एरिया का मतलब ये D/2 हो गया, और आधा जो ये है उसमें एयर ही है, एयर के लिए K = 1 हो जाएगा। तो अब यहां पर हमें कैपेसिटी निकालनी है, तो K इक्विवेलेंट निकालो। K इक्विवेलेंट क्या होता है जब डिस्टेंस डिवाइड होती है? D अपॉन D1/K1 प्लस D2/K2। तो ये क्या मिलेगा? K इक्विवेलेंट D/D1 हो जाएगा D/2, K1 हो जाएगा एप्सिलॉन आर D/2 और K2 एयर के लिए 1 हो जाएगा, D कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा एप्सिलॉन आर, 2 एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर एलसीएम लेके ऊपर जाएगा, 2 भी ऊपर जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन आर अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन आर। ये तो K इक्विवेलेंट आ गया। तो अब यहां पे रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालनी है। तो C मीडियम इज इक्वल टू कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है K इक्विवेलेंट इंटू C। तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 एप्सिलॉन आर C अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन आर। तो ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा फर्स्ट आ गया। ये आर ई के सफिक्स में है, एप्सिलॉन आर का मतलब होता है K, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आंसर फर्स्ट आ गया बच्चों, है ना। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ऑयल between plates dielectric constant K3 has capacitance C. If oil removed then capacitance. देखो ऑयल का मतलब हो गया मीडियम है और C मीडियम इज इक्वल टू होता है K इंटू सी एयर। तो जब मीडियम है तो यहां पर कैपेसिटी कितनी है, C है ना। और जब यहां से ऑयल हटा दिया गया तो ऑयल हटाने का मतलब C एयर पूछ रहा है और K की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे C एयर हो जाएगा C बाई K और K की वैल्यू हो गई 3। तो आंसर तुम्हारा थर्ड मैच कर गया, C बाई 3 इज द राइट ऑप्शन। C बाई 3 ऑप्शन तुम्हें बच्चों मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं, ये यही Q इज इक्वल टू CV पर बेस्ड है ना क्वेश्चन ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36 नंबर। पढ़ो भाई थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन हल्का फुल्का सा ज्यादा है। क्या कह रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ए, प्लेट सेपरेशन D, कैपेसिटेंस C, filled with 3 dielectric material K1, K2, K3 shown figure. If single dielectric material is to be used to have same capacitance in capacitor, then dielectric constant, सिंगल का मतलब हो गया सिंगल का जो इफेक्ट है वही K1, K2, K3 का है, तो हमें K इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखो यहां पर पहले बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है। ये दोनों एरिया डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, तो K1 K2 निकालो, K1 2, इसका फार्मूला होता है K1 A1, A1 A बाई 2 हो गया, प्लस K2 A2, A2 भी A बाई 2 हो गया, अपॉन हो गया टोटल एरिया, तो A कैंसिल होके आ जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2, ये K12 आ गया। अब K12 की जगह एक फिलअप कर दो, K12 और ये K3 हो गया। अब K12 और K3 का निकालो, अब निकालो यहां पे देखो ऐसे कर लो, देखो बेटा ये तो K12 पूरे में हो गया ऐसे, ये K12 हो गया और ये K3 हो गया, ये डिस्टेंस D बाई 2 हो गई, ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई, D बाई 2 हो गई, D बाई 2 और D बाई 2। अब इसका K इक्विवेलेंट निकालो, तो यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, तो डिस्टेंस डिवाइड होती तो K इक्विवेलेंट हो जाता है क्या बच्चों, फार्मूला D अपॉन D1 बाई K1, D1 K12 हो जाएगा और D2 बाई K2, तो K2 यहां पर K3 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो देखो क्या आएगा, K इक्विवेलेंट यही हमें निकालना है, डी कैंसिल हो जाएगा, या ऐसा कर दो पहले D1 रख दो, अच्छा D बाई 2 प्लस K12 की वैल्यू आई है K1 प्लस K2 बाई 2 प्लस D बाई 2 और K3 K2 की जगह, तो K इक्विवेलेंट मिल जाएगा, D कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई ये आ गया 2, ठीक है, और यहां पर आ गया 2 बाई K1 प्लस K2 और 1 बाई K3, ठीक है। अब इसमें ऐसा कर लो, इसको इधर ले आओ, 2 बाई K1 प्लस K2 प्लस 1 बाई K3 और 2 बाई K इक्विवेलेंट, ये आया। अब क्या कर दो, 2 का डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस 1 बाई 2 K3 1 बाई K इक्विवेलेंट। देखो बच्चों ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1 बाई K 1 बाई K1 प्लस K2 1 बाई 2 K3, ये लास्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है, तो K इक्विवेलेंट फोर्थ ऑप्शन देखो तुम्हारा मैच हो गया। ये वही पैरेलल और सीरीज वाला फंडा लगा है। आगे, a capacitor charged by battery 30 volt, if energy stored capacitor 3600 joule, then find capacitance। फार्मूला लगा दो हाफ CV स्क्वायर, तो ये 3600 है और C निकालना है ये 30 वोल्ट ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से कैपेसिटी निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3600 अपॉन ये ले जाओ नीचे 30 इंटू 30, C आ जाएगा, कितना है देखो 2 0 कैंसिल हो गए, 3 3 का 9 चौको 36, 8 आ गया, 8 फैरेड।
ये 8 फैरेड सॉल्व होकर के बच्चों आ गया। 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, ये फार्मूला ये लगाया गया है एनर्जी का, हाफ CV स्क्वायर। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस 3 दिस कैन बी डन बाई, मतलब अब 3 कैपेसिटर हैं और सबकी कैपेसिटी 2-2 माइक्रोफैरेड है। क्या करें कि ये 3 मिल जाए, तो 2 सीरीज लगा दो और एक पैरेलल लगा दो। देखो आ जाएगा आंसर बच्चों, 2 सीरीज लगा दिया और एक इसके ये पैरेलल लगा दिया। 2 2 2। अब देखो इसके बीच निकालो, इस 2 और 2 का सीरीज में कितना हो गया 1 और 2 + 1 हो गया 3। 2 सीरीज 1 पैरेलल, ये थर्ड ऑप्शन तुम्हारा बच्चों इसमें मैच कर गया, 2 सीरीज और 1 पैरेलल। नेक्स्ट, ये सीरीज वाला पैरेलल का फंडा है। नेक्स्ट है 3 प्लेट्स कॉमन सरफेस से कनेक्टेड सोन द इफेक्टिव कैपेसिटी। देखो बच्चों यहां पर 3 प्लेट हैं, एक का कनेक्शन ए से और बाकी दोनों का बी से। यहां 2 कैपेसिटर बनेंगे और दोनों पैरेलल में होंगे। अरे अब यहां पर क्या है, एक कैपेसिटर ऊपर दोनों प्लेट से बनेगा, एक नीचे से बनेगा, और यहां पे डिवाइडेशन है ए और बी का, तो 2 कैपेसिटर हो जाएगा 2C और C की वैल्यू हो जाएगी ε0 A/x, क्योंकि x डिस्टेंस है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। In network of 410 microfarad capacitor C1, C2, C3, C4 connected to a 500 volt, the charge on C2 पे चार्ज निकालना है। ये 500 वोल्ट है, यहां से चार्ज गया, कुछ गया इसमें, कुछ गया इसमें, तो इस पे चार्ज निकालना है। अब C2 देखो, जब यहां पे चार्ज आएगा तो C1, C2, C3 सब पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो ये 500 वोल्ट वोल्टेज इन तीनों में मिला करके हो जाएगा, इन तीनों में 500 हो जाएगा, और ये कैपेसिटी सेम है, तो इसमें वोल्टेज कितना आ जाएगा, C2 में 500 और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 500/3। ठीक है, अब चार्ज निकाल लो, Q = CV। C 10 माइक्रोफैरड हो गया, -6 कर दो, और 500/3 कर दो, 1 2 3 5/3 हो गया। ये 10 जो है माइक्रोफैरड है ना, तो 6 कर दो, 6, तो ये हो जाएगा 15/3, कितना आएगा 5/3, और 3 0 इससे चले जाएंगे तो -3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा अबाउट 1.7 × 10⁻³ पहला आंसर आएगा बच्चों इसमें 40 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद है 41, अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एयर फिल्ड पैरेलल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and C connected to battery voltage V, when capacitor fully charged, the battery removed, and after that dielectric material of dielectric constant K placed between places of first capacitor, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा, जब बैटरी जो है डिस्चार्ज, बैटरी डिस्कनेक्ट होती है, बैटरी रिमूव, तो चार्ज कांस्टेंट होता है। तो पहले ये दोनों थे पैरेलल में, तो पहले इन दोनों को लगा दो पैरेलल में बच्चों, C और NC। अब बैटरी हटा दी गई तो Q = CV कांस्टेंट, और पैरेलल में ये हो जाएगा C + NC, Q = CV, ये कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के किस में रखा गया है, पहले कैपेसिटर में, यानी कि इसमें। अब बच्चों अगर इसमें हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देंगे पहले वाले में K, तो अब इसकी कैपेसिटी KC हो जाएगी और इसमें NC हो जाएगा, तो नेट कैपेसिटी हो गई KC + NC।
अब इसमें पोटेंशियल निकालना है, तो Q अपॉन C न्यू कैपेसिटी। अब Q तो उधर कांस्टेंट हो गया, तो उस चार्ज का हम यहां यूज कर सकते हैं, उधर C कॉमन निकाल दो, 1 प्लस N इंटू V, और यहां C इक्विवेलेंट हो जाएगा, C बाहर निकाल दो, K प्लस N, C कैंसिल, 1 प्लस एन वी और अपॉन में K प्लस N। ये थर्ड देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका थर्ड ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन पूरा पूरा मैच कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट हैड कैपेसिटी 8 माइक्रोफैरड पिकोफैरड है। What will be the capacitance if distance between plate is reduced half and space between filled with substance of dielectric constant of 6? तो देखो भैया C बराबर क्या है, एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी 8, और ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब मीडियम के लिए हो जाएगा K, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही निकालना है। तो K यहां पर फिलअप किया जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, K बराबर 6 हो गया, एप्सिलॉन नॉट है, और डिस्टेंस हाफ कर दी जा रही है, तो D बाई 2 पर पहुंच जाएगा। अब K की जगह 6 हो गया, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी 8 हो गया, तो 96 पिकोफैरड आ गया। 96 पिकोफैरड का मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Next, 3 capacitor, each of capacitors 9 microfarad are connected in series. What is the potential difference across each capacitor if the combination connected to 120 volt supply? देखो 3 कैपेसिटर हैं और तीनों का कैपेसिटी सेम है, 9 पिकोफैरड, 9 पिकोफैरड। अच्छा, टोटल वोल्टेज कितना है, 120। अब सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो इन तीनों में ये पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 120/3, 120/3 और 120/3। भाई सबकी कैपेसिटी सेम है, तो पोटेंशियल सब में इक्वली डिवाइड होगा। 120/3 कितना मतलब आ जाएगा, 40 वोल्ट। 40 वोल्ट का मतलब हो गया फर्स्ट ऑप्शन इज द right option. Next, 2 metallic sphere of radii 1 and 2 centimeter given charges 10⁻²² and 5 × 10⁻² coulomb respectively. They are connected by conducting wire. The final charge on the smaller sphere. एक ये स्फेयर है छोटा और एक बड़ा, इसकी रेडियस हो गई 10⁻1 सेंटीमीटर हो गई। पहले की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1, दूसरे की रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर, और दोनों पे चार्ज गिवन है। तो जब वायर से कनेक्ट करा देंगे बच्चों, जब इसको वायर से कनेक्ट करा देंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा कॉमन, तब फाइनल चार्ज स्मॉलर स्फीयर पर हो जाएगा Q1 = CV। तो पहले कॉमन पोटेंशियल निकालो, तो ये हो जाएगा Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। तो Q1 देखो पहले पे चार्ज है 10⁻2 कूलम, और दूसरे पर है 5 × 10⁻², और कैपेसिटी हो जाएगी 4πε0 R1। R1 1 सेंटीमीटर है, 10⁻² कर दो मीटर, दूसरा हो जाएगी 4πε0 R2, तो R2 है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻²। 10⁻² कॉमन लेके कर दो कैंसिल, तो 5 1 6 आ जाएगा, 4πε0 का बाहर ले लेंगे, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 अपॉन आएगा 4πε। ये तो कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, न्यू चार्ज। छोटे वाले पे नया चार्ज हो जाएगा Q1 C1V। C1 हो जाएगा 4πε0 R। R रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, 10⁻², और वोल्टेज हो गया कॉमन 2 अपॉन 4πε0। 4πε0 कैंसिल हो गया,
ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 कूलाम। ये फोर्थ आंसर मैच कर रहा है बच्चों इसका। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स, ईच प्लेट है एरिया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस प्लेट 3 mm। कैलकुलेट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट A/D लगाओ। एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 8.85 10⁻⁻12। एरिया दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³ अपॉन बीच की डिस्टेंस है 3 mm। 3 इंटू 10 की पावर mm-3 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई करो, 17.7 पिकोफैरड अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 18 पिकोफैरड। अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 18 पिकोफैरड। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ओके बच्चों, ये आपका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। और डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर हम लोग देंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।